नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टारगेट सफलता पर। यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2021 और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ 2021 और अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। नंबर 1, इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया है, तो ये सही है। दूसरा जो है, इसके द्वारा भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है, तो ये गलत है। यानी कि एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया था, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया था। तो इसका उत्तर जाएगा जो है केवल 2, यही गलत था। आगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। तो नंबर 1, विधि निर्मात्री संस्थाओं को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो ये सही है। दूसरा जो बजट पर मतदान का अधिकार भी दिया गया है, तो ये गलत है। बजट पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। और इसमें बताना था कौन सा सही है, तो उसका उत्तर जाएगा ए, केवल 1। आगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया है? तो नंबर 1, 36वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन या 36वां संविधान संशोधन या 37वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर है सी, 36वां संविधान संशोधन 1975। आगे बताना है, संविधान समिति का नाम तथा एवं अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और इसमें बताना है कौन सही सुमेलित है। नंबर 1, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये सही है। दूसरा जो है, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथर समिति जवाहरलाल नेहरू, तो ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद, ये गलत हो जाएगा। तीसरा जो है, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति एवं अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी समिति वल्लभ भाई पटेल, तो ये सही है। इसमें सही बताना था, उसका उत्तर जाएगा 1 और 3, यानी कि इसका उत्तर जाएगा सी, 1 और 3। आगे बताना है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप कब अपनाया? 19 जुलाई 1948, 22 अगस्त 1948, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947। तो इसका सही उत्तर है डी, 22 जुलाई 1947। आगे बताना है, नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद जो है 371 के का, 371 के का। और जो है 371 घा में जो है ये आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश। और जो है 371 चा जो है ये सिक्किम से संबंधित है। और 371 जा जो है ये अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। तो नंबर 1 जो है, घोषणा के 2 माह के अंदर इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, तो ये सही है। इससे संबंधित प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो ये भी सही है। नंबर 3, इसको रद्द करने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है तीनों सही है उत्तर, यानी कि इसका उत्तर जाएगा डी। आगे बताना है, आंचलिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
और इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। इसके नंबर 1, इनका गठन राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अंतर्गत किया गया है, तो ये सही है। दूसरा जो है प्रधानमंत्री इसके जो है अध्यक्ष होते हैं, तो ये गलत है। केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष जो है केंद्रीय गृह मंत्री, तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं। उत्तर इसका आ जाएगा बी, केवल 2। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कौन सा सही है। इसका गठन सरकारी या आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया है, तो ये सही है। या एक संवैधानिक संगठन है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। नंबर 1 जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 249 में किया गया है, तो ये सही है। दूसरा जो है इससे संबंधित संकल्प राज्य जो है संसद सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, तो ये गलत है। इसमें लगभग 2/3 सदस्य से पारित होना आवश्यक है, तो इसका उत्तर जाएगा केवल 1। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कौन सा इसमें सही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है, तो ये सही है। दूसरा इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान जो है प्राप्त है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1 जो है भारतीय संविधान के भाग 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का जो है प्रावधान किया गया है, तो ये गलत है। भाग जो है 6 नहीं 5। दूसरा जो है अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन स्वतंत्रता अधिकार क्षेत्र शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है, तो ये सही है। तो इसका उत्तर जाएगा बी, केवल 2। आगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई है, तो इसका सही उत्तर जो है डी, 89वां संविधान संशोधन 2003। आगे केंद्र राज्य विधायी संबंध जो है संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो जो है इसका उत्तर है बी जो है भाग 11। और इसमें भाग 10 में जो है ये जो संबंधित है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से। भाग जो है 12 जो ये संबंधित है वित्त संपत्ति जो है संविदाएं। और भाग 13 जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो है व्यापार वाणिज्य तथा समागम। आगे जो है कोयला खदान भविष्य निधि संगठन की भविष्य निधि और पेंशन से जुड़ी सभी गतिविधियों को डिजिटल रूप देने के लिए सरकार की पहल है, तो इसका सही उत्तर है सी, सुनिधि। आगे राइट लवलीहुड अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें जो है इसे अल्टरनेटिव नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, तो ये सही है। और दूसरा जो है ये 1980 से
साहसी चेंज मेकर्स को जो सम्मानित कर रहा है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर सी है सही। साहित्य अकादमी पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कौन सा सही है। नंबर 1, ये साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये सही है। दूसरा जो है, ये पुरस्कार केवल संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में लिखी गई उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए प्रदान किया जाता है, तो ये गलत है। 22 नहीं 24, ये गलत हो जाएगा। इसका उत्तर जाएगा केवल 1 ए। हाल में भारतीय रेलवे ने पार्सल हेतु कितने दिनों की अग्रिम बुकिंग जो है व्यवस्था शुरू की है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। तो इसका सही उत्तर है डी, 120 दिन। हाल ही में चर्चा में रहा सक्कारा नमक जो है स्थान स्थित है, तो यह है बी, मिस्र। यहाँ लगभग 59 ताबूत मिले थे। हाल ही में पारित चिकित्सीय गर्भपात संबंधी संशोधन विधेयक 2020 कितने सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी गई है? तो उसका सही उत्तर है सी, 24 सप्ताह। हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा शत्रुंजय हिल्स आरक्षित वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है डी, गुजरात। आगे जो है, INS करंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कौन सा सही है। तो नंबर 1, ये स्कॉर्पियन श्रेणी की जो है पहली पनडुब्बी है, तो ये गलत है। पहली नहीं है, ये तीसरी है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा जो है, इसे फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डाक शिप बिल्डिंग्स लिमिटेड MDL जो है मुंबई द्वारा भारत में विकसित किया गया है, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर है बी, केवल 2। आगे जो है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। नंबर 1 जो है, इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल शीर्ष पर रहा है, तो ये सही है। और दूसरा जो है, बड़े राज्यों की श्रेणी में जो उत्तर प्रदेश निचले पायदान पर रहा है, तो ये भी सही है। इसमें जो है दोनों सही हैं। आगे जो है, भूमि और संपत्ति जो है पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना के द्वारा। उत्तर जो है डी। आगे, मेरी सहेली अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है, तो ये गलत है। ये रेल मंत्रालय की पहल है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा जो है, इसका उद्देश्य महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो ये सही है। इसमें उत्तर है बी, केवल 2। आगे देखिए, राज्यों में वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कि कौन सा सही है। इसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, तो ये सही है। और दूसरा है, इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है, तो ये गलत है।
राज्य वित्त आयोग है, इसलिए इसका उत्तर जाएगा 243Y। 243Y, इसका उत्तर जाएगा केवल 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो नंबर है, भारतीय जो है संविधान में 74वें संविधान द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये सही है, यानी कि भारतीय संविधान के 74वें जो संविधान संशोधन 1992 नगर पालिकाओं में संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये सही है। और दूसरा है, नगर पालिका से संबंधित प्रावधान भाग 9 में वर्णित है, ये गलत है। 9 के का में वर्णित है। तो इसका उत्तर है, बताना था कौन सा सही नहीं है, तो केवल 2, बी विकल्प। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना तय किया है, और इसमें बताना है इसमें कौन सा सही है विकल्प। 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, या तय नहीं किया। तो उसका डी जो है तय नहीं किया। राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये जो है इसका उत्तर है आर्टिकल जो है अनुच्छेद 165। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें भी सही बताना है। तो नंबर 1, प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है, तो ये सही है। और दूसरा में जो है ये एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है, तो ये भी सही है। इसमें जो है दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों। दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाला वो जो है वंश कौन सा है, तो इसका उत्तर है तुगलक वंश, डी विकल्प सही है। इब्राहिम लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही बताना है। तो मतलब नंबर 1, वो दिल्ली का अंतिम सुल्तान था, ये सही है। वो 1528 में जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में बाबर से पराजित हुआ, तो ये गलत है। 1526। तो इसका उत्तर जो है केवल 1। दीवान आरिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कौन सा सही है। तो नंबर 1 जो है इसका प्रमुख जो है आरिज ए ममालिक होता है, तो ये सही है। दूसरा है इस विभाग की स्थापना बलबन ने की, तो ये भी सही है। आगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है और सही उत्तर चुनिए। तो जो है 2.5 दिन का जो है झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये सही है। इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश का मकबरा जो है इल्तुतमिश ने, और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, और तीसरा जो है 1000 सितून स्तंभ जो है अलाउद्दीन खिलजी, तो ये तीनों सही हैं। इसका उत्तर जो है डी। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कौन सा इसमें सही है। नंबर 1, भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई, तो ये सही है।
और दूसरा जो है उसने फारसी में अपनी जीवनी बाबरनामा लिखी, तो ये गलत है। फारसी में नहीं, चगताई तुर्की यानी कि जो है चगताई तुर्की में लिखी, तो ये गलत हो जाएगा। इसका उत्तर जो है केवल एक, ए विकल्प सही है। आगे जो मुगल कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा इसमें जो है सही बताना था इसमें। तो इसमें नंबर 1 जो है मुगल कालीन जो है शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी, तो ये सही है। और दूसरा जो है मुगल जो है बादशाहों ने एकमात्र यानी कि जो है मुगल बादशाहों ने नाम मात्र के लिए भी जो है खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, तो ये सही है। इसमें दोनों सही है, उत्तर इसका जो है सी सही है। आगे जो है मुंतखब उल लुबाब के लेखक कौन हैं, तो इसका जो है उत्तर जो है डी जो सही है, जो है खफी खां। अबुल फजल जो है ये अबुल फजल जो ने मतलब आईने अकबरी लिखी, और निजामुद्दीन अहमद ने तबाकात अकबरी लिखी, और इनायत खान ने जो है शाहजहाँनामा जो है लिखा। आगे देखिए कुम्हार जो है सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। नंबर 1 जो है कुम्हार समुदाय के सशक्तिकरण हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की गई है, तो ये सही है। दूसरा जो है इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी, तो ये भी सही है। उत्तर जो है इसका जो है सी 1 और 2 दोनों। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। नंबर 1 नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन कर दिया गया है, तो ये सही है। और जो है दूसरा जो है ये उत्तर भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित पहला जो है मेट्रो स्टेशन है, तो ये भी सही है। इसमें जो है उत्तर इसका सी है, 1 और 2 दोनों। आगे जो है हाल ही में किस राज्य में आईपीएल की तर्ज पर प्लास्टिक प्रीमियम लीग पीपीएल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, तो इसका सही उत्तर जो है बी मध्य प्रदेश। और आगे वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है बताना था इसमें कौन सा सही है। नंबर 1 ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीन वेद है, तो ये सही है। दूसरा जो है यजुर्वेद का संबंध जो है संगीत से है, ये गलत है। संगीत से संबंध जो है इसका है सामवेद का, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और इसका उत्तर है जो है ए केवल एक। आगे मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है, तो इसका जो है उत्तर जो है डी तांबा। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त जो है कथनों में से कौन सा सही है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, तो ये जो है ये सही है। दूसरा जो है इसका संबंध जोरवे संस्कृत से है, तो ये भी सही है। इसमें जो है उत्तर इसका जो है सी 1 और 2 दोनों। आगे मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो नंबर 1 जो इसका समय 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, तो ये सही है। दूसरा जो अग्नि का आविष्कार इस काल की जो प्रमुख घटना है, तो ये गलत है। इसका जो है उत्तर जो है बताना था कौन सा सही नहीं है, 2 बी। आगे हर्षवर्धन के द्वारा रचित पुस्तक या कौन सी है मतलब, तो इसमें जो है नागानंद हर्षचरित रत्नावली, तो इसमें जो है एक नागानंद और रत्नावली।
इसका उत्तर जो सी है सही। और हर्ष चरित्र ये बाण भट्ट की है। आगे चोलकालीन रायल्स जो है रायल संविभाग वर्तमान के जो है में समान है। चोलकालीन रायल संविभाग वर्तमान में समान है, तो ये किसके समान है जो है डी जो है डाक विभाग के। निम्नलिखित मुगल बादशाह ने एक फरमान जारी किया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा, तो इसका उत्तर जो है फर्रुखसियर सी सही है। निम्नलिखित शासकों में से किसके समय ब्लैक होल त्रासदी जो है की घटना हुई थी, तो इसका सही उत्तर जो है ए यानी कि सिराज उद्दौला। इसमें लगभग ये घटना हुई थी 20 जून 1756। इसमें 146 लोगों को मतलब बंद किया गया था और उसमें 23 लोग बचे थे। और आगे देखिए, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उसके संपादकों के साथ मिलान करें और जो है सही बताना है। इसमें वंदे मातरम ये जो है वीरेंद्र नाथ जो है चट्टोपाध्याय। तलावार ये जो है मैडम कामा। और गदर जो है लाला हरदयाल, तो इसका सही उत्तर है डी। संबंधित युद्धों के साथ निम्नलिखित संधि को जो है मिलाएं और इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये मद्रास की संधि, और ये जो हुआ था, और दूसरा जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मंगलौर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसका उत्तर जो है बी 1। आगे जो है गवर्नर और गतिविधियाँ सूची को सूची 2 से मिलान करना है। बंगाल विभाजन ये जो है कर्जन। स्थायी स्वशासन जो है रिपन जो है लॉर्ड रिपन। सहायक संधि वेले जली। विपगत का सिद्धांत जो है डलहौजी। तो इसका उत्तर जो है जाएगा 4-2-1-3 सी। बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना था कौन सा सही है। नंबर 1, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मनरो ने किया, तो ये सही है। ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इस समय जो है बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, तो ये गलत है। और इसका जो है इस समय जो है गवर्नर था वो विंसी टार्ट। और इसका जो शासनकाल था विंसी टार्ट का 1760 से लेकर 1765। और रॉबर्ट क्लाइव 2 बार गवर्नर बना, जो है एक बार जो है 1757 से 60 और एक बार जो 1765 से 67। इसका जो है उत्तर जाएगा केवल एक, ए विकल्प सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना था जो है कौन सा सही है। तो नंबर 1 सविनय अवज्ञा आंदोलन, हाँ नंबर 1 1929 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की गई, तो ये गलत है।
1929 नहीं, 1930। दूसरा जो उस समय किसी के द्वारा जो है उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि इस समय सरकार का एकाधिकार था, इसलिए जो है ये सही है। इसका उत्तर जाएगा बी। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। डी विकल्प सही है इसका। आगे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना था कौन सा सही है। तो नंबर 1, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को की गई, तो ये सही है। दूसरा जो है प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को मनोनीत किया, तो ये भी सही है। इसमें जो है सी दोनों सही हैं। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। लाला हरदयाल ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, तो ये गलत है। श्यामजी वर्मा, यानी कि श्यामजी वर्मा। और दूसरा जो है 1913 में जो जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता की जो है कल्पना के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तो 1913 में नहीं, ये जो है 1907, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है दोनों गलत हैं, तो इसका उत्तर जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है बताना है कौन सा सही है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में की गई, तो ये सही है। दूसरा जो है भारत में 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, तो ये भी सही है। इसमें दोनों सही हैं, इसका उत्तर जाएगा 1 और 2 दोनों। आगे जो है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम और सही बताना है। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 1919। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1912। खेड़ा सत्याग्रह 1918 और चंपारण जो है ये 1917। तो इसका सही उत्तर जाएगा 2, 4, 3, 1, ए विकल्प सही। किसके कार्यकाल में सिविल सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 जो है कर दी गई थी? तो इसका कार्यकाल जो था लॉर्ड जो है लिटन, इसका कार्यकाल जो है 1800 जो है 76 से 80 तक। तो इसका उत्तर जो है बी। पील कमीशन का संबंध है, तो इसका सही उत्तर है डी, ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन से। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना कौन सा इसमें सही है। तो इसमें जो है नंबर 1, भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी जो संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, तो जो है ये सही है। और दूसरा जो है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु में स्थित है, तो ये गलत है, क्योंकि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कोयम्बटूर में नहीं है, लखनऊ। और जो है कोयम्बटूर में है वो भारतीय गन्ना अनुसंधान प्रजनन संस्थान।
तो इसका उत्तर जो है केवल एक, ए सही है विकल्प। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? तो इसका उत्तर जो है डी, झारखंड। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। कृष्णदेवराय की मृत्यु की सटीक स्थिति से संबंधित पहला जो है शिलालेख कर्नाटक के जो है तुमकुरु जिले के जो है होन्नाहल्ली में खोजा गया है, तो ये सही है। और दूसरा जो है कृष्णदेवराय सालू वंश के शासक थे, तो ये गलत है, ये तुलु वंश के थे, तुलु वंश के, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसका उत्तर आ जाएगा केवल एक। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो नंबर एक, ये जो 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये सही है। इस दिवस को प्रसिद्ध जो है भौतिकविद सीवी रमन ने रमन के जो है जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये गलत है। जन्म के उपलक्ष्य में नहीं, रमन प्रभाव की खोज के लिए मनाया जाता है, तो इसका उत्तर है केवल एक, ए विकल्प जो है सही है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसको जो है बताना है इसमें कौन सा सही है। तो विटामिनों की खोज वैज्ञानिक कैसिमिर फंक के द्वारा किया गया था, तो ये सही है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, तो ये भी सही है। इसमें दोनों सही हैं, सी उत्तर इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है इसमें बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। तो नंबर एक, टायरोसिन एमिनो अम्ल जो है मानव शरीर की सतर्कता तथा ऊर्जा को बढ़ाने में जो है सहायता करता है, तो ये सही है। और दूसरा जो है सोमाटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से जो है एक्रोमीगेली अथवा भीमकायता विकार हो जाता है, तो ये गलत है। इसकी कमी से, हार्मोन की कमी से नहीं बल्कि वृद्धि से, हार्मोन की वृद्धि से या अधिकता से भीमकायता विकार हो जाता है, तो इसका उत्तर जाएगा केवल दो, बी विकल्प। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। तो वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के मिलने से बनते हैं, तो ये सही है। दूसरा जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर है केवल एक। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, गलत है, कम होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये सही था, तो इसका उत्तर जो है केवल एक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है इसमें बताना है कि कौन सा सही है। नंबर एक, मानव में जो है निमोनिया जो है रोग के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और जो है हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा जो है जीवाणु उत्तरदायी है, तो ये सही है। दूसरा जो है निमोनिया रोग के जीवाणु नाक और जो श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं लेकिन फेफड़ों को नहीं, तो ये भी सही है। इसमें उत्तर जो है दोनों सही है, सी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव में निमोनिया रोग के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे जो है जीवाणु उत्तरदायी हैं, तो ये सही है। और दूसरा जो है निमोनिया रोग के जीवाणु नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं लेकिन फेफड़े को नहीं, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर जो है सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है। नंबर 1, इनलिडा संघ के प्राणी केवल जलीय हैं, तो ये गलत है। केवल जलीय नहीं, जलीय और स्थलीय जीव स्वतंत्र हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और दूसरा, केचुआ और जोंक उभयलिंगी होते हैं, तो ये सही है। इसका उत्तर जो है केवल 1, इसमें बताना था, सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के जो है साइटोसॉल में होता है, तो ये सही है। दूसरा, आनुवांशिक पदार्थ केवल जो है कोशिकाओं के केंद्रक में होता है, इसलिए गलत है। आनुवांशिक पदार्थ जो है केवल कोशिकाओं के केंद्रक में होता है, ये नहीं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो है आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसका उत्तर जो है केवल 1, ये सही है विकल्प। आगे जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। नंबर 1, कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के संचालन के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय से आवश्यक मंजूरी मिल गई है, तो ये सही है। दूसरा जो है ये उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये गलत है। पहला नहीं, ये जो है मतलब कुशीनगर जो है तीसरा है। इससे पहले जो है पहला जो है लखनऊ में चौधरी चरण सिंह और दूसरा वाराणसी का जो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये जो है कुशीनगर वाला तीसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये विकल्प गलत हो जाएगा। और सही इसका भी उत्तर जो है केवल 1, ए विकल्प सही है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। नंबर 1, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को जो है सम्मिलित करता है, तो ये सही है। दूसरा जो है पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में जबकि दूसरे कारक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं, नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं, तो ये भी सही है। इसमें जो है दोनों सही हैं। इसका उत्तर सी जो है 1 और 2 दोनों। आगे जो है पर्यावरण के ऊर्जा संगठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है इसमें जो है बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो नंबर 1 जो है सौर उत्पादकों के लिए जो है ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो ये सही है। सौर उत्पादकों के लिए ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो ये सही है। दूसरा जो है ऊर्जा संगठक के अंतर्गत केवल प्रकाश को सम्मिलित किया जाता है, ये गलत है। केवल प्रकाश को सम्मिलित, केवल प्रकाश तथा तापमान यानी कि प्रकाश और तापमान को सम्मिलित किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें से गलत बताना था, तो इसका उत्तर बी केवल 2। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से जो है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है।
पर्यावास में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण पर्यावास कहलाती है, ये गलत है। पर्यावास नहीं, जो है ये निकेत कहलाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है, कोई भी दो प्रजातियां एक ही पर्यावास में नहीं रह सकती, पर्यावास में नहीं, निकेत में नहीं रह सकती, निकेत में नहीं रह सकती, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और इसका उत्तर जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। आगे जो है, पर्यावरणीय प्रभाव अकाल की संकल्पना एवं विधि का उद्भव किस देश में हुआ? तो इसका उत्तर जो है सही है, अमेरिका, डी विकल्प इसका सही है। आगे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2001 में, इसका उत्तर जो है एक, ए। आगे जो है, ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो नंबर 1, ये भारत का राष्ट्रीय जो है रेटिंग तंत्र है, तो ये भी सही है, तो ये सही है। और दूसरा जो है, इस रेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य जो है ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन करने में मदद करना है, तो ये भी सही है। इसमें जो है दोनों सही हैं, इसका उत्तर सी, 1 और 2 दोनों। आगे जो है, स्वच्छ विकास तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो नंबर 1, नगोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 12 में वर्णित है, ये गलत है। नगोया प्रोटोकॉल नहीं, ये क्योटो प्रोटोकॉल, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है, यह देशों को कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने का जो है प्रावधान करता है, तो ये सही है। इसका उत्तर जो है केवल 2, बी विकल्प जो है सही है। आगे जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है? नंबर 1, इको मार्क योजना जो है पर्यावरण और वन मंत्रालय की पहल है, तो ये सही है। दूसरा है, इसे 1991 में प्रारंभ किया गया था, तो ये भी सही है। इसमें दोनों सही हैं, इसका उत्तर जो है सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1, कोर प्रभाव एक निम्न विविधता वाला क्षेत्र होता है, कोर प्रभाव एक निम्न विविधता वाला क्षेत्र होता है, तो ये गलत है। निम्न नहीं, जो है उच्च यानी कि अत्यधिक विविधता वाला क्षेत्र होता है। दूसरा जो है, यहाँ पर दो क्षेत्र परस्पर व्याप्त होते हैं, तो ये सही है। इसमें जो है केवल 2। आगे, शंकुधारी वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1 जो है, ये जो कठोर लकड़ी के वन हैं, ये गलत है। कठोर नहीं, मुलायम लकड़ी के जो है वन है, इसलिए गलत हो जाएगा। इन वृक्षों की पत्तियां अत्यधिक चौड़ी होती हैं, तो ये भी गलत है। जो है अत्यधिक मोटी होती हैं, ये गलत हो जाएगा। मोटी होती हैं और जो है सुई के आकार की जो है नुकीली होती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें डी जाएगा उत्तर, ना तो 1 ना तो 2। सवाना बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो नंबर 1 जो है, यहाँ आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो ये सही है। सवाना बायोम में पेड़ पौधे और जंतुओं में सूखे को जो है सहन करने की क्षमता होती है,
तो ये भी सही है। अफ्रीका में इस बायोम को जो है लानोज कहा जाता है, तो ये गलत है। अफ्रीका में नहीं, वेनेजुएला में, वेनेजुएला, ये गलत हो जाएगा। और जो है डी, ये प्रदेश जो है बड़े बड़े शिकारों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। इसमें बताना था कौन सा असत्य है, तो इसका जो है सी जो है असत्य, सी उसका उत्तर होगा। सामुदायिक अंतःक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से जो है कौन सा जो है सही है। तो नंबर 1, जैविक समुदाय में पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के समुदाय ऊर्जा, संसाधन और स्थान के लिए एक दूसरे से अंतःक्रिया करते रहते हैं, तो ये सही है। दूसरा जो है सभी जीव पारिस्थितिकी तंत्र के जो है सकल संचालन में तथा ऊर्जा के प्रवाह और जो है पोषक तत्वों के चक्रण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो ये सही है। तो दोनों इसमें सही हैं, इसका उत्तर जो है सी। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। ये किसी स्थान पर पाए जाने वाले केवल जो है जीवों के मध्य परस्पर संबंध होता है, तो ये गलत है। जो है केवल जो है ये गलत, यानी कि वातावरण और जो है अन्य जैविक समुदाय के मध्य जो है परस्पर संबंध होता है। और दूसरा जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है टांसले ने जो है 1935 में, ये 1935, तो ये सही है। इसका जो है उत्तर जो है केवल 2, 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीव अर्थात पौधे तथा जंतु अपनी जो पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, तो ये सही है। दूसरा, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं अन्य खाद्य श्रृंखलाओं से संबंध रखती हैं, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है सी, 1 और 2 दोनों। संख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है। तो नंबर 1, ये प्रत्येक तल में वैयक्तिक संख्या दर्शाता है, तो ये सही है। दूसरा, ये सदैव सीधा होता है, ये गलत है। ये आधार की अपेक्षा जो है अब जो है ऊपरी सिरे पर भारी होता है, मतलब ऊपरी सिरे पर भारी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो है उत्तर केवल एक ए विकल्प। जैव निम्नीकरण प्रदूषक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। इस वर्ग के प्रदूषकों का विभिन्न सूक्ष्म जीव द्वारा जो है अपघटन हो जाता है, ये सही है। और दूसरा, घर की रसोई का जो है कूड़ा, मलमूत्र, कृषि उत्पादित अपशिष्ट, कागज, लकड़ी और कपड़े अन्य सामान्य उदाहरण हैं, तो ये भी सही। इसका उत्तर जो है सी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा जो है सही है। तो नंबर 1 जो है पृथ्वी पर, यानी कि नंबर 1 जो है ये पृथ्वी के तापमान में कमी को दर्शाता है, ये गलत है। कमी को नहीं, जो है वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा है, इसके कारण समुद्र में स्थित कई द्वीप समूहों के अस्तित्व को खतरा है, तो ये सही है। इसका उत्तर है केवल 2, बी विकल्प जो है इसका सही है। एरोसॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है। इसका आकार 10 माइक्रोन से अधिक होता है, तो ये गलत है।
10 माइक्रोन से अधिक नहीं होता, ये 1 से 10 माइक्रोन तक होता है, 1 से जो है 10 माइक्रोन तक होता है, 10 माइक्रोन तक होता है। और जो है दूसरा जो है ये एल्बिडो की मात्रा घटा देते हैं, मतलब ये एल्बिडो की मात्रा घटा देते हैं, ये भी गलत है। और इसमें जो है वृद्धि होती है, तो ये भी गलत है। उसका उत्तर जाएगा डी, ना तो 1 और ना तो 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त जो है कथनों में से जो है कौन सा सही है। कैडमियम प्रदूषण से इटाई रोग हो जाता है, तो जो है ये सही है। दूसरा जो पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से नवजात शिशुओं में जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, तो ये भी सही है। इसमें जो है उत्तर 1 और 2 दोनों। प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने के किस देश में विश्व का पहला अभयारण्य स्थापित किया जाएगा, तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, डी जो है सही है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर है ए, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। किस पुरस्कार को जो है ग्रीन नोबल के नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर है डी, गोल्डमैन पुरस्कार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया है, नीति आयोग के द्वारा, ये गलत है, नीति आयोग के द्वारा नहीं, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा जो इस ऐप का उद्देश्य दिव्यांगों के प्रति लोगों को अधिक संवेदनशील बनाना और उनके लिए सुविधाएं बढ़ाना है, तो ये सही है। इसका उत्तर जो है बी, केवल 2 सही है। हाल ही में किस कंप्यूटर निर्माता कंपनी ने समुद्र में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके अपना पहला कंप्यूटर विकसित किया है, तो इसका सही उत्तर है बी, HP। आगे जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो नंबर 1, मूल संविधान में अनुच्छेद 35 से 50 तक कुल 16 अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किए गए थे, ये गलत है। इसमें जो है 36 से लेकर 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किए गए थे, इसलिए गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये सही है। इसका उत्तर जो है केवल 2, बी विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है। तो नंबर 1 जो है अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 न्यायालय जो है द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये गलत है। भाग 4 नहीं 3, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा जो है अनुच्छेद 37 में जो है भाग 4 हेतु राज्य की परिभाषा की चर्चा करता है, तो ये भी गलत है। ये भी भाग जो है 3, 4 नहीं जो है 3, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो है उत्तर जाएगा डी, ना तो 1 और ना तो 2।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है। तो नंबर 1, अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है, तो ये सही है। दूसरा जो है, इसे संविधान में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया है, ये गलत है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा नहीं, 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उत्तर इसका जो है ए, केवल 1। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो नंबर 1 जो है, अनुच्छेद 48 का के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा, तो ये सही है। दूसरे में जो है, इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया है, ये भी गलत है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर जो है केवल 1, ए विकल्प इसका जो है सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया था, तो ये सही है। दूसरा, 11 मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है, तो ये गलत है। जो है 11 मूल कर्तव्य नहीं, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका जो है उत्तर जो है केवल 1, ए विकल्प जो है सही है। उत्तर प्रदेश का प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ स्थित है। इसका उत्तर जो है नोएडा, बी विकल्प सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। लोहे पर जंग लगना सक्षारण के उदाहरण हैं, तो 1 सही है। दूसरा, इससे लोहे का भार कम हो जाता है, ये गलत है। लोहे का भार जो है बढ़ जाता है, ये गलत हो जाएगा। उत्तर जो है इसका केवल 2, बी विकल्प जो है सही है, सही नहीं बन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, ये गलत है। बुझा हुआ चूना नहीं, बल्कि बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना इसको कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा जो है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे चूने का निर्माण करता है, तो ये गलत है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर जो है जल के साथ तीव्रता के साथ अभिक्रिया करके जो है बुझा हुआ चूना का जो है निर्माण होता है, यानी कि बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। इसमें यह भी गलत हो जाएगा। उत्तर जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तारापुर जो है महाराष्ट्र से, कुड़नकुलम जो है तमिलनाडु, रावत भाटा ये जाएगा राजस्थान, और कैगा कर्नाटक। इसका उत्तर है बी, 2, 4, 1, 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है। तो नंबर 1 जो है, शेल गैस प्राकृतिक गैस का एक जो है गैर परंपरागत रूप है,
गैर परंपरागत रूप है, तो ये सही है। दूसरा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए, केवल एक। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। नंबर 1 जो है, भारत खनिज तेल के लिए पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर है। ये पूर्ण रूप से नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और दूसरा है, भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन में असम प्रथम स्थान पर है, तो ये भी गलत है। गुजरात और जो है राजस्थान और गुजरात प्रथम स्थान पे है, इसलिए ये गलत, ये भी गलत हो जाएगा। इसका उत्तर जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। आगे सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमिलित कीजिए। और कोयले जो है ये गुजरात, पारादीप उड़ीसा, जो है तातीपाका जो है ये आंध्र प्रदेश, और बरौनी बिहार। इसका उत्तर जाएगा 2 4 1 3। इसका उत्तर जो है डी। निम्नलिखित में से जो है परमाणु खनिज हैं, निम्नलिखित में से परमाणु खनिज हैं, नीचे दिए गए कूट में से जो है सही उत्तर चुनिए। तो नंबर 1 जो है यूरेनियम, थोरियम और नंबर 3 लिथियम, तो ये तीनों हैं, यूरेनियम, थोरियम और लिथियम। इसका उत्तर जो है डी। किस धातु को मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है, तो यूरेनियम, बी विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, और इसमें बताना है कि उपरोक्त कथनों में से जो है कौन सही नहीं है। तो जो है नंबर 1, जेट्रोफा की सहायता से बायोडीजल का निर्माण किया जाता है, तो ये सही है। दूसरा, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के जो है काकीनाडा में लगाया गया है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है दोनों सही है, इसमें बताना था कौन सा सही नहीं, इसमें डी जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। मिसिसिपी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है। नंबर 1, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ये गलत है। दक्षिणी नहीं बल्कि ये उत्तरी अमेरिका की। और दूसरा जो है यह नदी मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है, ये सही है, ये गलत। तो इसका उत्तर जो है केवल 2 जो है बी विकल्प। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो नंबर 1, किलिमंजारो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो जो है किलिमंजारो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नहीं है, ये अफ्रीका महाद्वीप का है, अफ्रीका महाद्वीप का है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है जो ये जो अपशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये सही है। इसका उत्तर है बी, केवल 2। नीचे निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, जो है उपर्युक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है। उत्तरी अमेरिका पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्णतः जो है पश्चिमी गोलार्ध में आता है, तो ये सही है। दूसरा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये भी सही है। उत्तर जो है इसमें सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है। नंबर 1, गोलन हाइट्स जो है
दक्षिण पश्चिम सीरिया का एक पथरीला पठार है, तो ये सही है। दूसरा है वर्तमान में ये क्षेत्र इजराइल और सैन्य नियंत्रण में है, तो ये भी सही है। इसमें जो है सी उत्तर जो है 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है। तो नंबर 1, अफ्रीका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये गलत। अब तीसरा नहीं है, बल्कि जो है ये दूसरा है। इस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है, तो ये सही है। उसका उत्तर जो है बी, केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। वी आकार की घाटियों का निर्माण जो है नदी की युवावस्था में होता है, तो ये सही है। नदी की वृद्धावस्था में इसकी ढाल तीव्र हो जाती है, ये गलत है। वृद्धावस्था में नहीं, बल्कि युवावस्था में ये गलत हो जाएगा। इसका उत्तर है केवल 1। गिब्सन रेगिस्तान स्थित है, तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, जो है इसका जो है डी विकल्प सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो है उपर्युक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है। नंबर 1, कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा को अपनी जो है मूल दिशा से बाईं ओर विक्षेपित करता है, तो ये सही है। नहीं, बाईं ओर नहीं, बल्कि दाईं ओर, ये गलत हो जाएगा। विषुवत रेखा पर इसका प्रभाव अधिकतम होता है, तो ये भी गलत है। अधिकतम नहीं, कम होता है, तो ये दोनों गलत हैं। इसका उत्तर जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमा की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है, तो ये सही है। दूसरा, शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो ये गलत है। विपरीत नहीं, बल्कि दिशा में घूमते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। उसका उत्तर जाएगा केवल 2। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा जो है कारण आर है। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक जो है ऊष्मा प्राप्त होती है, तो ये सही है। कारण कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में 1-2 बार दोपहर के में सिर के ठीक ऊपर होता है, तो ये भी सही है और व्याख्या भी सही है। इसीलिए तो जो है ऊष्मा ज़्यादा होगी। इसका जो है उत्तर ये सही है। पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है। तो नंबर 1, इसके जो है द्वारा अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि लाई जाती है। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि लाई जाती है, तो ये सही है। और दूसरे में ये आर्थिक विकास का प्रभाव, यानी कि ये आर्थिक विकास का प्रधान चालक तत्व है, तो ये भी सही है। इसमें जो है दोनों सही हैं।
उत्तर जो है सी सही है। आगे जो है अल्प विकसित देशों के विकास से संबंधित सिद्धांत तथा दृष्टिकोण के संबंध में सही सुमेलित है। नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सही है, मतलब उसका उत्तर चुनिए। निम्न संतुलन पास सिद्धांत नेल्सन, तो ये सही है। आवश्यकता यानी कि आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत लेवेंस्टीन, तो ये भी सही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत रेगनर नर्क्स, तो ये भी सही है। इसमें तीनों सही हैं। इसका उत्तर जो है हमारे हिसाब से तीनों सही हैं। ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कीमत में कमी से उसकी मांग में वृद्धि होती है कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं हैं जिसकी कीमत में कमी से उसकी मांग में वृद्धि होती है कहलाती हैं गिफिन वस्तुएं। उत्तर है इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से जो है कौन सा सही नहीं है। मांग एवं पूर्ति की शक्तियों को बाजार यंत्र कहा जाता है, तो ये सही है। बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता को हानि होती है, ये गलत है। हानि नहीं लाभ होता है, लाभ होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका उत्तर जो है यही होगा 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु का अकेला क्रेता होता है उसे क्रेताधिकार यानी कि मोनोपोली कहते हैं। बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु का अकेला क्रेता होता है उसे क्रेताधिकार कहते हैं, तो ये सही है। ऐसी स्थिति में क्रेता को हानि होती है, ये गलत है। हानि नहीं लाभ होता है। इसका उत्तर केवल 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। और इसमें बताना है कौन सा सही है। किसी गर्म स्रोत से ऊष्मा विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचारित होती है और जिसे विकिरण कहते हैं, ये सही है। दूसरा है विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। नंबर 1, ध्वनि में आवृत्ति परिवर्तन के प्रभाव को सर्वप्रथम जॉन डॉपलर ने 1842 में प्रतिस्थापित किया, तो ये सही है। दूसरा जो है डॉपलर का प्रभाव प्रकाश तरंगों के लिए लागू नहीं होता है, तो लागू होता है, ये गलत हो जाएगा। इसका उत्तर जो है केवल 1 ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। टैकोमीटर यंत्र से केवल वायुयानी की गति मापी जाती है, ये गलत है। वायुयान तथा मोटर की गति मापी जाती है और श्यानता गुणांक का मात्रक पॉइज है, ये गलत हो जाएगा और ये सही है। इसका उत्तर जो है केवल 2। आगे जो है निम्नलिखित कथनों यानी कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है।
लंबाई का जो है मूल मात्रक मीटर, तो ये सही है। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, ये भी सही है। समय का सेकंड, ये भी सही है। विद्युत धारा का जो है मूल मात्रक केल्विन, ये गलत है। विद्युत धारा का मूल मात्रक केल्विन नहीं बल्कि एम्पियर होता है, इसलिए यही इसका उत्तर है। आगे, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही नहीं है, ये बताना है कि ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा सही नहीं है। नंबर 1, ये ठोस, द्रव, गैस व निर्यात सभी में जो संचरण कर सकती है, ये गलत है। निर्वात में नहीं संचरण कर सकती है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसकी तीव्रता जो है प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है, तो ये सही है। इसका उत्तर जो है केवल एक। रेडियो तथा बेतार टेलीग्राफी के आविष्कारक कौन हैं, तो इसका जो है सही है बी, जी मार्कोनी। आगे जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि इसमें सदिश राशियां में सही बताना है कौन कौन सी हैं। तो संवेग और त्वरण, ये सदिश हैं, उत्तर जाएगा इसका जो है सी, 3 और 4। घनत्व और चाल सदिश नहीं है, ये अदिश हैं। पश्चिम बिहार और संबंधित जिला, पटना जो है पश्चिम बिहार, ये ईटा। सुरहाताल पश्चिम बिहार, ये बलिया। सांडी पश्चिम बिहार, हरदोई। लाख बहोसी, ये कन्नौज। उत्तर जिसका जाएगा बी, 3142। आगे, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। तो राजकीय पुष्प पलाश, ये सही है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, ये गलत है। अशोक, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, राजकीय खेल हॉकी, तो ये सही है। उत्तर जाएगा इसका 1 और 3 सी। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? डी, प्रयागराज। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। नंबर 1, लौह इस्पात उद्योगों को किसी देश के आर्थिक विकास की जो है धुरी माना जाता है, तो ये सही है। दूसरा, भारत में इसका संबंध या भारत में इसका सबसे पहला जो है बड़े पैमाने पर कारखाना जो है 1907 में झारखंड राज्य में स्थापित किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर सी जाएगा। इस्पात संयंत्र और राज्य, राउरकेला जो है ये उड़ीसा, जो है भिलाई ये छत्तीसगढ़, दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल, बोकारो जो है झारखंड। इसका जो है उत्तर 1, 2, 3 यानी कि ए विकल्प सही है। नीचे जो है 2 वक्तव्य दिए गए, एक कथन ए और जो है कारण आर है। कथन ए जो है एल्युमिनियम जो है कारखाने उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो सही है। प्रचुर मात्रा में मिलता है। बॉक्साइट को गलाने के लिए बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है और व्याख्या है। इसका उत्तर ए। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए और जो है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। भारत में प्राप्त कुल कोयले का जो है 98% जो है भाग गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है।
तो ये सही है। भारत में प्राप्त कुल जो है कोयले का लगभग 98% भाग गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है, सही है। और दूसरा जो इस क्षेत्र में यानी कि इस क्षेत्र से केवल एंथ्रासाइट किस्म का कोयला प्राप्त होता है, ये गलत है। केवल एंथ्रासाइट की किस्में नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ए। आगे जो है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जामनगर तेल रिफाइनरी गुजरात, तो ये सही है। डिगबोई तेल रिफाइनरी असम, ये भी सही है। तातीपाका तेल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश, तो ये भी सही है। और बीना ऑयल रिफाइनरी पंजाब, ये गलत है। और बीना जो है ऑयल रिफाइनरी ये जो है ये गलत था पंजाब, ये जाएगा मध्य प्रदेश। इसका उत्तर जो है यही डी है। आगे जो है निम्नलिखित यानी कि 2011 की जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो है राज्य का सही क्रम क्या है? तो इसका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड, सी विकल्प। आगे जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर है मुंबई नगर समूह, डी। आगे जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जो है राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।